नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। लगातार आपको अपडेट करा रहा हूं जो घटनाक्रम चल रहा है। और घटनाक्रम का मैं बेस बता दूं कि उसका रीज़न ये है कि जो प्रपोज अमेंडमेंट है एडवोकेट एक्ट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, उसको लेकर के वकीलों में, ना केवल दिल्ली के वकीलों में बल्कि हिंदुस्तान के समस्त वकीलों में, जो भी किसी भी बार में है, उन सब में एक रोष है, गुस्सा है। और उसको लेकर के प्रोटेस्ट आज से शुरू हो गए हैं। आज दिल्ली की जितनी तमाम डिस्ट्रिक्ट बार्स थी, सब में एब्सटेन फ्रॉम वर्क रखा गया और उसको मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। मैं हर बार में गया हूँ। आज सुबह से मैं तमाम बार्स में घूमा हूँ और देखा कि कंप्लीट लॉकडाउन वाली स्थिति थी। एक भी एडवोकेट कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। ये हमारी यूनिटी को दर्शाता है। और उसको देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज शाम 5 बजे तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज को इनवाइट किया एक मीटिंग के लिए। 5 बजे वो मीटिंग है। मेरे साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट जगदीप वत्स हैं, जो नई दिल्ली बार एसोसिएशन पटियाला हाउस के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा और जानूंगा कि क्या इस मीटिंग का मकसद रहेगा और क्या ये करने जा रहे हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल में। बताएं क्या अपडेट रहा है अभी तक। आपने कल स्ट्राइक कॉल किया था, आज स्ट्राइक सक्सेसफुल रहा। सब स्ट्राइक कहूँ या अब्सटेन फ्रॉम वर्क कहूँ, लेकिन वो सक्सेसफुल रहा, कोई भी एडवोकेट नहीं गया। अब आगे जो 5 बजे की मीटिंग है, उसके बारे में क्या आपके पास एजेंडा है? देखिए भाई जी, ये जो मुद्दा है, आप भी जानते हैं कि एडवोकेट एक्ट से ही हमारे सभी एडवोकेट्स गवर्न होते हैं। और एडवोकेट एक्ट में अगर प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आ रहे हैं और जो कि लॉयर्स के लिए इतने फेटल हैं, उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिसमें कि हमारी बार एसोसिएशन जो कि इंडिपेंडेंट काम करती थी, उनको भी कहीं ना कहीं मतलब उनकी पावर्स को भी हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है इन प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल्स में। और कहीं ना कहीं लॉयर जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट वॉइस को भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के अमेंडमेंट्स कुछ आ रहे हैं, जिसके एवज में आज कल हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी, परसों भी हुई थी। तो उसमें हमारा यही तय हुआ था कि भी हम एब्सटेन फ्रॉम वर्क रहेंगे आज के लिए। और आज मैं समझता हूँ कि पूरी दिल्ली के हमारे वकील साथी इसमें हमारे साथ थे और उन्होंने पूरी तरह से सहयोग दिया है और काफ़ी हद तक हम सफल रहे हैं। और शाम को हमारी एक इसी के रिगार्डिंग दोबारा जितने भी दिल्ली के लीडर्स हैं हमारे, वो सभी इकट्ठे होंगे और उसमें फिर बैठ के आगे की चर्चा की जाएगी कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या रहेगा। क्या समझें आम एडवोकेट की ये प्रोटेस्ट जो आज हुआ है, ये कंटिन्यू रहेगा या ये आफ्टर मीटिंग ही डिसाइड होगा? देखिए क्या है कि शर्मा जी, ये जो मुद्दा है ना, ये खाली दिल्ली के 1.5 लाख वकीलों का नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान के सभी वकीलों का है, चाहे वो हरियाणा से है, चाहे वो हिमाचल से है, चाहे वो राजस्थान से है, चाहे वो कश्मीर से है, चाहे वो कन्याकुमारी से, मद्रास से है। तो इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट से पूरे हिंदुस्तान के वकील अफेक्टेड हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये खाली यहाँ का मुद्दा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के वकीलों का मुद्दा है। तो इसमें अगर हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं और हमारी, क्योंकि देखिए लीगल फ्रेटर्निटी के 3 सॉलिड पिलर्स हैं, जुडिशरी, एडवोकेट्स और पुलिस। देखिए आप अगर इनमें तीनों में आपस में इनका अगर मान लो एडवोकेट्स को कहीं भी आप दबाएंगे या जुडिशरी को दबाएंगे या पुलिस को दबाएंगे, तो ये सिस्टम क्लैप्स कर जाएगा। और कहीं ना कहीं इस अमेंडमेंट से एडवोकेट्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, एडवोकेट्स की यूनिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि एडवोकेट्स में बड़ा भारी रोष है। तो उसके रिगार्डिंग देखिए, इसमें 4-5 ऐसे अमेंडमेंट्स होने जा रहे हैं जो कि बहुत फेटल हैं। वो बाकी डिटेल तो हम अभी अपना एक रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि इससे बार एसोसिएशन भी इफेक्ट होने जा रही हैं। और लॉयर्स जो हैं, आप एक बात देखिए कि लॉयर्स एडवोकेट के पास जब कोई भी क्लाइंट आता है तो वो उसके केस को पूरी ताकत लगा के लड़ता है और उसकी क्लाइंट की सारी टेंशन अपने ऊपर लेके वो लड़ता है। और कल को रिलीफ मिलना ना मिलना, ये तो जुडिशरी के हाथ में है भाई। रिलीफ ग्रांट करना ये एडवोकेट के हाथ में तो है नहीं है भाई, वो तो डिस्क्रिशनरी पावर्स कोर्ट की हैं। लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें कि ऐसा किया जा रहा है कि एडवोकेट्स जो है वो गारंटेड रिलीफ लेके ही देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अदरवाइज वो मिसकंडक्ट मान लेगा लिटिगेंट। अदरवाइज क्या है कि अगर मान लो कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट को रिलीफ नहीं दिला पाता 100%, तो वो फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में ही चला जाएगा।
तो उस एंगल से कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत हो रही हैं। फिर इसमें एक ऑब्जर्वर का है कि भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जर्वर रहेगा, और इसमें जो अगर मान लो एब्सटेन फ्रॉम वर्क होता है तो वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की उसमें आ जाएगा। इसमें पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा करनी जा रही हैं। तो मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत फेटल हैं लॉयर्स के लिए, जबकि एडवोकेट एक्ट के हिसाब से आप ये देखिए कि एडवोकेट्स आर ऑल्सो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उस एंगल से अगर देखा जाए तो उनको एक फ्री एटमॉस्फेयर मिलना भी बहुत ज़रूरी है, और वो एडवोकेट एक्ट ही देता है। लेकिन आप इस अमेंडमेंट्स को लाके, प्रपोज अमेंडमेंट्स जो दिए हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं उनकी फ्रीडम पे इफेक्ट आएगा, इसलिए इसको हमने चैलेंज किया हुआ है। इसको चैलेंज किया है, लेकिन मेन डिमांड हमारी जो सालों सालों से चली आ रही है वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, जबकि इंतजार थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार आ गई है, स्टेट में भी आ गई, दिल्ली में और सेंटर में तो है ही है, उसके बारे में कोई बात ना हो कि ये अमेंडमेंट एक्ट बिल का जो आया है, ये कहीं ऐसा तो नहीं चीटिंग हो गई हमारे साथ? देखिए शर्मा जी, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं सभी वकील ठगा सा तो महसूस कर ही रहे हैं कि भाई लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट आना ज़रूरी था, उसकी जगह अगर इस तरीके के प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अभी आपने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो हुए हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि उसमें भी बार एसोसिएशंस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और आज आप देख रहे हैं कि सभी लॉ सेम है, और उसमें पीएचडी से सभी नर्सरी में आ गए हैं। तो अब ठीक है, अब जो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि चलो अब ये जो एडवोकेट एक्ट में जो ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, इसमें कम से कम सरकार को एडवोकेट्स के बारे में सोचनी चाहिए, क्योंकि एडवोकेट्स भी जैसे बॉर्डर पे आर्मी प्रोटेक्ट करती है देश को, सोसाइटी को लीगल वे में प्रोटेक्ट एडवोकेट्स करते हैं। आप ये देखिए शर्मा जी कि अगर जजेस के किसी रिलेटिव का कोई केस होता तो एडवोकेट ही कंटेस्ट करता है, पुलिस के किसी रिलेटिव का केस होता है तो वो भी एडवोकेट ही कंटेस्ट करता है। तो एडवोकेट्स जो होते हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, और ये प्रोटेक्टर हैं, और समाज के कहीं ना कहीं समाज को सेव करते हैं। तो उनकी वायसी दब जाएगी तो फिर वो क्या सेव करेंगे? जब वो खुल के बोल ही नहीं सकेंगे तो क्या न्याय क्या दिलाएंगे फिर वो किसी को? बट सब आज जो है एडवोकेट्स ने एब्सटेन किया वर्क से। मैंने बहुत सारे एडवोकेट से, जनरल अपने जैसे एडवोकेट से बात की, उनको एक डर है कि आज के प्रोटेस्ट के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई बन के रह जाए कि हम इसके लिए रिप्रेजेंटेशन देंगे और रिप्रेजेंटेशन वहाँ जाएगा, फिर हम बातचीत करेंगे, और वो सब लटक के, और जो एक किसानों के साथ जो हुआ था कि किसान आंदोलन करना पड़ा और उसमें नतीजा सिफर निकला, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारे साथ भी ऐसा ही हो, कागजी कार्रवाई में फंसा दिया जाए, बीसीआई आप लोगों को कहे कि आप आइंदा इस तरह का स्टेप नहीं लेंगे, एब्सटेन फ्रॉम वर्क नहीं करेंगे, देन आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए शर्मा जी, ये जो आज भी एब्सटेन फ्रॉम वर्क रहा है, ये हमारे दिल्ली के सभी लीडर्स ने मिलके स्टैंड लिया था, और बार के जनरल मेंबर्स जितने भी हैं पूरी दिल्ली के, उनके इमोशन फीलिंग्स को देखते हुए ये स्टेप लिया गया था। तो अभी आज हम पूरा दिन बार में रहे हैं, मेंबर्स के साथ रहे हैं, और मेंबर्स में काफ़ी बड़ा रोष है इस चीज़ के लिए। तो आज भी अब शाम को हमारे सभी लीडर्स इकट्ठे होंगे और उसमें बैठ के इस पर डिस्कस किया जाएगा, और जब तक मैं समझता हूँ कि ये जो गलत अमेंडमेंट्स हो रही हैं उसको वो रिकॉल नहीं करते हैं, जब तक तो मैं समझता हूँ कि अभी कोई भी बैकआउट नहीं करेगा। नहीं, अब ये प्रोटेस्ट का आज तो सब लोग प्रोटेस्ट में हैं और एब्सटेन किए हुए हैं। अब कल के लिए की क्यूरियोसिटी के कल कोर्ट्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इसका लास्ट डिसीजन कितने बजे तक हो सकता है, ताकि मैं भी कन्वे कर पाऊँ। आप लोगों के तो करने सिस्टम है ही करने का, तो लोग मेरे से भी पूछ रहे हैं कि कल क्या होगा। शर्मा जी, इसमें देखिए 5 बजे हमारी बीसीआई में मीटिंग है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मनन मिश्रा जी हैं, हमारी एडवोकेट्स लीगल फ्रेटर्निटी के हेड ऑफ़ द फैमिली हैं वो। तो उन्होंने हमें बुलाया है और उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, और मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे साथ हैं, वो हमसे बाहर नहीं जाएंगे, और उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि उन्हें भी, जो पूरे हिंदुस्तान के लॉयर्स हैं, उनके बारे में उनको भी चिंता होनी चाहिए, और वो कोई ना कोई, वो और हम सब मिलके कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। चलिए, तो सुना दोस्तों, आप हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन दिल्ली के चेयरमैन जगदीप वत्स जी, और इन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बार एक अच्छी बात यह है कि जहाँ वकीलों का पूरा कॉपरेशन, 100% कॉपरेशन मिला है, वहीं हमें ये भी देख रहे हैं कि तमाम लीडर्स जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं
वो भी सब इसमें पूरी तरह से गर्मजोशी के साथ और पूरा कंसर्न है, पूरा मतलब संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर के। इवन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के भी बहुत सारे मेंबर्स से मेरी बात हुई है, दे आर आल्सो कंसर्न विद दिस इशू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी बाहर की नहीं है, हमारे ही अपने हैं और बड़े रेस्पेक्टेड हमारे जो चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मनन सर, वो भी इस मुद्दे को लेकर बड़े संजीदा हैं और वो कोई ना कोई डिसीजन ऐसा लेंगे जो मेरे हितों के लिए होगा, आपके हितों के लिए होगा, ओवरऑल हिंदुस्तान के तमाम एडवोकेट्स के हितों के लिए ही होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मैं दोबारा फिर आपको अपडेट कराऊंगा और रेगुलरली करंट जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगा, अवगत कराता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एडवोकेट्स यूनिटी जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।